प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। रविदास मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रविदास जयंती के इस मौके पर यहां पहले रविदास मंदिर जहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ सिख समुदाय भी वहां पर जिनसे आज मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ बात भी यहां पर कई मायनों में खास माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। अगर हम देखें यहां पर जिस कम्युनिटी से मिलने वाले हैं यहां पर, और ख़ास तौर पर संत रविदास के जो फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं इस वोट बैंक पर नजर है ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि बाकी दलों की भी। अगर हम यहां पर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंच रखे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ये रविदास मंदिर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इसके बाद BHU के 100 साल पूरा होने के पर एक जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां पर कन्वोकेशन में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वासुदेव, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें रविदास मंदिर की। ये तस्वीर, क्या कुछ अब आगे कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बाद क्या कुछ? जी बिल्कुल, जो पहला कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो रविदास मंदिर में जाने का, जहां पर वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो कार्यक्रम था वो 15 मिनट का कार्यक्रम था रविदास मंदिर में रुकने का। लेकिन ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि मंदिर के लोग जो है वो शायद प्रधानमंत्री से गुजारिश करें कुछ और ज्यादा वक्त गुजारना यहाँ पर गुजारने के लिए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री वहां से सीधे आएंगे BHU में, जहां पर वो BHU के शताब्दी वर्ष समारोह में हो रहे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहां से आने के बाद में प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा वो करीब 1 घंटे 40 मिनट का कार्यक्रम होगा। यहाँ से फिर प्रधानमंत्री सीधे वापस एयरपोर्ट होते हुए दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जो रविदास मंदिर का कार्यक्रम है वो बेहद अहम है, बेहद खास है। लाखों की संख्या में आज के दिन पंजाब से और देश के तमाम हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। तो उनको देखते हुए, खास तौर पर दलित जो वोटर्स हैं उनको देखते हुए ये प्रोग्राम बेहद अहम माना जा रहा है। हिमानी, बिल्कुल, लेकिन ये ठीक है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी जरूर नजर है इसे एक वोट बैंक की तरह वो देख रहे हैं। और संत रविदास के तो वैसे भी अगर हम देखें तो लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन खुद ये कम्युनिटी जो खासतौर पर अभी यहाँ पर जो सिख समुदाय हैं वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। पंजाब में भी इलेक्शन है, UP में भी इलेक्शन है। तो ऐसे में क्या देखें, ये लोग कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, या अपने लिए क्या उम्मीद? जी देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री रविदास जी के जो उनकी जन्मस्थली है, जो उनका मंदिर है तीर गोवर्धनपुर में वाराणसी में, वहां पहुंच रहा है। तो जो लोग हैं उनके अंदर भी, इस कम्युनिटी के अंदर भी, और खास तौर पर उनके जो भक्त हैं जो उन्हें गुरु मानते हैं सिख समुदाय में या फिर जो दलित समुदाय में, उन लोगों के अंदर एक कहीं न कहीं इस बात को लेकर के खुशी है कि प्रधानमंत्री ने समय निकालकर यहाँ आए। मंदिर की तरफ से जो निमंत्रण दिया गया था उसे उन्होंने स्वीकार किया। तो कहीं न कहीं ये मैसेज भी देना प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो जो दलित समुदाय है उनकी जो आइडेंटिटी है उसके साथ खड़े हैं, और वो मैसेज देने में सफल हो रहे हैं। चूंकि पंजाब में चुनाव होने हैं जहां 32% के आसपास दलित आबादी है, उसके साथ साथ मेजोरिटी जो है वो सिख समुदाय से लोग हैं। और दोनों ही समुदायों में दलित जो है रविदास, संत रविदास को बहुत ही एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, गुरु माना जाता है। तो इसलिए ये एक मैसेज देने की कोशिश है और प्रधानमंत्री कहीं न कहीं इसमें सफल भी हो रहे हैं। दूसरी बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, जी अगर हम दूसरी बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक दलित जो पॉलिटिक्स थी और रविदास को लेकर के दलित पॉलिटिक्स जो BSP के इर्द गिर्द हुआ करती थी। कांची आम ने ये मंदिर जो था इसमें इसका दूसरे फेज का निर्माण करवाया था। मायावती लगातार यहाँ आती रहती थी। तो ऐसे में जयंती वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पहुंचना UP के नजरिए से, राजनीतिक लिहाज से भी बेहद बहुत अहम है। बिल्कुल बेहद अहम है। और जाहिर सी बात है कि BSP की जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो तमाम वो एक्टिविटीज, हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटीज पर भी BSP की निगाह बराबर होगी, क्योंकि इस वोट बैंक पर BSP की हमेशा से नजर रही है। लेकिन इसके बाद BHU जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वासुदेव, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, खुद वहां पर देख रहे हैं, तो आपने क्या वहां पर देखा? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर के जब वो एक यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन था, वहां जब गए थे तो स्टूडेंट्स ने विरोध किया था उस वक्त PM का। इस बार हम अगर यहाँ पर देखें तो क्या आप देख पा रहे BHU में? क्योंकि अगर JNU वाले मामले की बात हम देखें तो वो भी हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, या एक गुस्सा जरूर, नाराजगी जरूर है छात्रों में।
जी बिल्कुल, जेएनयू का जो मामला है वो पूरे देश में इसमें बहुत ही जोरों से गर्म है। बीएचयू में भी यहाँ पर एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद में जवाब में जो वामपंथी संगठन, छात्र संगठन है, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। क्योंकि लखनऊ में एक ऐसी घटना 22 जनवरी को पिछली बार जब प्रधानमंत्री दौरे पे थे तब हो चुकी है, तो इस बात को लेकर प्रशासन बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही सजग है कि किसी भी तरीके की कोई घटना या कोई हंगामा न हो पाए। हमने आईजी से बात की जो कि वाराणसी जोन के हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से सजग हैं और हम इस तरीके की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और हमने पूरी व्यवस्था की है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो छात्र लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो काले कपड़े या काले झंडे ऐसी कोई भी चीज लेकर के ना आए जिससे कि वो उसे दिखा करके और हंगामा खड़ा करने की कोई कोशिश करें। तो इस बात को लेकर प्रशासन चौकन्ना है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि ऐसी कोई घटना घटित न हो। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ सही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती निश्चित रूप से होगी वासुदेव। तो अब हम क्या उम्मीद करें, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन शुरू होगा? रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां से सीधे वो बीएचयू वापस आएंगे। बहुत दूर नहीं है, जी। यहाँ से पास में ही है। तो बीएचयू में आने के बाद में फिर वो सीधे जो बीएचयू का समारोह है, दीक्षांत समारोह, उसमें आएंगे, शिरकत करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर 11,000 छात्रों को आज जो है उनकी डिग्री दी जानी है। उसमें से 40 गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उन्हें जो है उनकी डिग्री देंगे, उन्हें मेडल देंगे। तो इस बिल्कुल। कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर करीब 1 घंटा 40 मिनट गुजारने के बाद प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया करेंगे वासुदेव त्रिपाठी का, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको रविदास मंदिर में ही मौजूद हैं। प्रसाद भी खाया इस वक्त, वहीं पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।